वेलकम टू वी एन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ बैंकिंग एग्जाम में, जैसे कि आईबीपीएस हुआ, एसबीआई हुआ, आरआरबी हुआ। इन एग्जाम में जो है पजल किस टाइप के आते हैं। आप हमेशा पजल को सॉल्व करते रहें, ठीक है। पजल जो है आपके अलग अलग टाइप के पजल होते हैं, जैसे कि आपका सर्कुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगल अरेंजमेंट है, ट्राइंगल अरेंजमेंट है एंड स्क्वायर अरेंजमेंट है। और आप देखते हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल आती है। एक आती है आपकी, एक हॉरिजॉन्टल रो है, उसमें आपको कुछ पर्सन्स को अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आपकी एक वर्टिकल रो है, उसमें भी आपको कुछ पर्सन्स को अरेंज करना होता है, ठीक है। कभी कभी ये भी दे देता है कि टू पैरेलल रो है, तो वन वन जो रो है, फर्स्ट जो रो है, उसका जो उसमें जो पर्सन है उसके फेस जो है साउथ के तरफ है, और कुछ जो सेकंड रो है उसका फेस जो है वो नॉर्थ के तरफ है, और कुछ इससे अपोजिट भी दे देता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपने देखा सबसे पहले तो कि आप किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। और बैंकिंग एग्जाम में तो 4 पजल आना आती ही आती है, ठीक है। 4 पजल इट मीन्स 20 क्वेश्चन आपके, अगर 4 पजल ट्रू हैं, 4 पजल्स आपने अच्छे से किया है, तो 20 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाते हैं। उसके बाद आपके अदर टॉपिक भी होते हैं, तो उसमें भी आपके नंबर आते हैं, और एग्ज़ाम आता है आपका 40 नंबर का। 40 में से 20 नंबर तो आपके सिर्फ पजल के होते हैं, और 20 नंबर अदर टॉपिक लाइक सिलॉग्स, इनइक्वलिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और ऑर्डर रिंकिंग, और एक और है आपका कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है अगर पजल को सॉल्व कर लेते तो 20 क्वेश्चन आपके इसमें ही हो जाते हैं। उसके बाद अदर टॉपिक तो करते ही हैं, तो आपके आराम से आप नंबर इसमें ला सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक है कि आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, सारे टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप आराम से कर सकते हो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम आते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने आपको क्या बोला कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है, इसमें बोल दिया है कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें 8 पर्सन है, उनको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो आप कैसे अरेंज करोगे ये भी देखो आप, कि उसमें और भी कुछ नोट दिया है कि 3 पर्सन, 3 ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। 3 पर्सन के फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, मतलब कि सर्कल के अंदर की तरफ 3 पर्सन आपके देख रहे हैं, ठीक है। और बाकी के जो 5 पर्सन है वो सब सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये देखो आप। एंड अदर 5 फेसिंग आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस टाइप से एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है एक सर्कल पे, और इस पे कुछ 3 पर्सन जो हैं रैंडमली कोई भी 3 प्लेस पे आपके जो हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं सर्कल के। बाकी के जो 5 पर्सन आपके बच रहे हैं वो सारे सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपका मेन जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम क्वेश्चन को करेंगे। आपने इतना समझ लिया कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चन में। तो आप जो है 2 पॉसिबिलिटी लेकर चले। एक सर्कल आपने ये बना लिया, ठीक है, और एक और सर्कल आप बना लें यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी हमने ले ली, ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, और ये जो है हमारी वो है सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 8 पर्सन्स लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन आपने दोनों पॉसिबिलिटी में ले लिया,
ठीक है। अभी उसने ये नहीं बोला कि कौन कौन से पर्सन जो है वो सर्कल के कौन से 3 पर्सन है, बोला है ना 3 पर्सन जो है, तो कोई भी 3 पर्सन जो है वो सर्कल के अंदर के तरफ है और बाकी के जो 5 पर्सन है वो सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। आप यहाँ पे नोट करते चले पॉइंट्स को। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, 2 पर्सन सेट बिटवीन एच एंड ई। एच और ई के बीच में आपने देखा 2 पर्सन हैं, ठीक है। फिर क्या बोलता है वो, एंड 2 पर्सन सेट बिटवीन ई एंड एफ, मतलब ई और एफ के बीच में भी आपके 2 पर्सन, मतलब इस तरीके का अरेंजमेंट उसका होगा। ठीक है, अब आप फिर नेक्स्ट में आते हो, सी सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकंड लेफ्ट में सी है, ठीक है। तो जी आपका यहाँ होगा फर्स्ट, सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे आपका सी होगा, ठीक है। जी फेसेस द सेंटर ऑफ द सर्कल, जी का फेस सर्कल के अंदर के तरफ है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, बी फेसेस द सेंटर ऑफ द सर्कल, बी का फेस भी सर्कल के अंदर के तरफ है, तो बी का फेस भी आपका सर्कल के अंदर के तरफ है, मतलब कि इनसाइड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो है, बी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एफ, बी जो है वो एफ के थर्ड राइट में है, ठीक है। बी जो है वो एफ के थर्ड राइट में है, तो राइट में है मतलब कि आपने देखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका बी है एफ से, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आपका क्या बोलता है, डी इज नॉट नेवर ऑफ एच, न डी और जी जो है वो नेवर नहीं है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका अंडरलाइन कर लें, डी और एच जो है वो नेवर एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, ठीक है। सी इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, सी का जो सिटिंग है वो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, डी सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ए, डी जो है सेकंड राइट में है ए के, इतना क्लियर हुआ। ए मतलब हु, मतलब सेकंड पर्सन को आप बोलते हैं, तो ए फेसेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए जो है वो उसका फेस आउटसाइड है सर्कल के, इतना क्लियर हुआ। ई इज नॉट अपोजिट टू एफ एंड सी, ई इज नॉट अपोजिट टू एफ एंड सी, मतलब कि ई एफ और सी जो है, ई इज नॉट अपोजिट टू एफ एंड सी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, एफ के जो इमीडिएट नेबर ऑफ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, तो एफ का फेस जो है अगर सर्कल के अंदर की तरफ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे जो भी पर्सन होगा उसका फेस जो है वो बाहर की तरफ होगा, ऐसा उसने कहा। अब यहाँ पे आपने देखा कैसे इसको आप अरेंज करते हो, लाइक अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले आप सी जो है, सी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी है, ठीक है। तो आप कैसे इसको अरेंज करते हो ये आप देखें। सबसे पहले तो आपने अगर जी को यहाँ पे ले लिया तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और सी जी जो है वो सर्कल के अंदर के तरफ देख रहा है, ये उसने यहाँ पे क्लियर कर दिया था, ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद सी के थर्ड लेफ्ट में डी है, तो सी अगर अंदर बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, और सी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, आप यहाँ पे अगर लेते हैं क्या, डी, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी आप ले लें, जी जो है ये अंदर की तरफ देख रहा है, यहाँ पे उसका सी है, और यहाँ से अगर लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। सेम पोजीशन पे आप चलते चलें, ये वाला आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब डी के सेकंड राइट में ए है,
डी के आपको सेकंड राइट में ए चाहिए, तो डी फर्स्ट सेकंड राइट में आपने ए ले लिया। और सेम यहाँ पे देखते हैं तो डी के फर्स्ट एंड फर्स्ट और सेकंड राइट में आपने क्या ले लिया, ए। डी फर्स्ट सेकंड राइट में आपका ए। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी को हमने साथ साथ लेकर चला। ए का फेस जो है आपका वो आउटसाइड है, मतलब सर्कल के बाहर के तरफ ए का फेस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपका ये 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। बी बोलता है वो कि बी जो है सर्कल के अंदर की तरफ देख रहा है, बी जहां पे भी बी होगा। तो आपने देखा यहाँ पे एच और ई के बीच में जितने पर्सन है उतने ही आपके ई और एफ के बीच में होने चाहिए। यहाँ पे सीधे बोल दिया उसने 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई। एच और ई के बीच में 2 पर्सन है, उतने ही पर्सन आपके एफ और ई के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा अगर आप यहाँ पे एफ लेते हो और यहाँ पे ई लेते हो तो एफ और ई के बीच में 2 पर्सन हुए। और अगेन आप ई और एच अगर यहाँ पे लेते हो तो एच और ई के बीच में भी आपके 2 पर्सन हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये भी आपका क्लियर हुआ। सी से थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी, सी जो है थर्ड लेफ्ट में है डी के, हो गया ये भी क्लियर। इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन, एफ का जो इमीडिएट नेबर है, ठीक है, उसका फेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एफ का फेस जो है डिसाइड नहीं है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा ए का फेस सर्कल के बाहर के तरफ है, ई इज नॉट अपोजिट टू एफ एंड सी। इतना क्लियर हुआ। अब एक पर्सन जो आपका बच रहा है वो यहाँ पे देखो कौन सा पर्सन है जो आपका लास्ट है, वो बच रहा है यहाँ पे, तो वो वही है बी। ठीक है, बी का फेस उसने बोला है इनसाइड है, बी का फेस आपने बोल दिया इनसाइड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एफ और उसको रखते हो ई को, तो यहाँ पे आप कैसे रखोगे, ये देखो 2 पर्सन्स को रखना है आपको एफ और ई के बीच में। तो आपका ई और एफ के बीच में भी आपके 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, एच और ई के बीच में। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। सेकंड जो आपकी पॉसिबिलिटी है ये, वो आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो रॉन्ग हो गई। आपका इसमें कोई भी अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन है वो आपका जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी उसमें आपने सारे ही कंडीशन को रख लिया है। अब बी के जो है यहाँ पे क्या बोलता है, एफ जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बी है, एफ के थर्ड राइट में। तो यहाँ पे आपने देखा एफ के थर्ड राइट में बी है, तो एफ मतलब अंदर के ही तरफ देख रहा है। एफ का जो पड़ोसी है उसका डायरेक्शन जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन भी क्लियर हो गया आपको। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका बी भी हो गया, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, और क्या बोलता है वो, ये देखो जी का फेस सर्कल के अंदर के तरफ है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे देख लें आप कि फर्स्ट से 3 जो है आपके, आपको उसने बता दिया कि 3 पर्सन जो है सर्कल के अंदर के तरफ देख रहे हैं, तो आपको मिल भी गए कि आपका जी एफ और बी जो है वो सर्कल के अंदर के तरफ देख रहे हैं। ठीक है, बाकी के 5 पर्सन आपके जिसमें से सी आपका बाहर की तरफ है और एच भी बाहर की तरफ, डी भी, ई भी और ए भी आपका सर्कल के बाहर के तरफ है। तो आपका सारे डायरेक्शंस भी क्लियर हो गए और आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी आपकी ट्रू हो गई और फर्स्ट पॉसिबिलिटी ट्रू हुई और आपका पजल सारा सॉल्व हो चुका है। अब आप इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए उसके आंसर दें। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ ए के फोर्थ राइट में कौन है। ए बाहर की तरफ देख रहा है, तो हमारा जो लेफ्ट है वो उनका राइट होगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि हमारा जो लेफ्ट है वो उनका राइट है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट में आपका एच दिया हुआ है, वही आपका राइट आंसर होगा एच। इतना क्लियर हुआ? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। हु इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई? ई के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो यहाँ आते हो आप, ई आपका ये दिया हुआ है, ई के थर्ड लेफ्ट में, ई भी बाहर की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट मतलब इसका इस तरफ ही होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेफ्ट में आपका अगेन जो है एच आता है। ठीक है, तो थर्ड लेफ्ट में आप देखते हो, सॉरी आपका यहाँ पे उसने बोला था राइट, अभी उसने बोला लेफ्ट, तो ई के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेफ्ट में आपका एफ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका एफ जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद आप देखते हो हु अमंग फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ? एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा पर्सन बैठा है? तो एफ आपका सर्कल के अंदर की तरफ देख रहा है, अंदर की तरफ मतलब हमारा जो राइट है वो उसका राइट, हमारा जो लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट, तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट में आपको बताना है तो सी है। ठीक है, लेफ्ट में आपका सी है, तो ए आपका फर्स्ट ही आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज सेकंड टू राइट ऑफ जी? जी के सेकंड राइट में कौन है? तो यहाँ पे आप देखते हो जी आपका ये दिया हुआ है, अंदर की तरफ देख रहा है, तो जैसे ही हम ऊपर आ जाते हैं सर्कल पे, तो यहाँ पे ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड राइट में आपका क्या है? बी है। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, सेकंड राइट में आपका बी दिया हुआ है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका बी जो है थर्ड नंबर पे है। फिर हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एच एंड डी व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी? डी से जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं तो एच और डी के बीच में कितने पर्सन हैं ये हमको बताना है। तो डी आपका ये दिया हुआ है, डी से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे काउंटिंग की। ठीक है, तो आप देखते हो ऐसे ही आप काउंट करोगे, तो डी से एच के बीच में आपने देखा डी आपका ये दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे अब काउंट करते हैं तो बी आपका ओनली वन पर्सन है जो डी और एच के बीच में है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वन। ठीक है, ये सारा आपने पजल आपकी सॉल्व हुई, आपके क्वेश्चंस भी सारे इजीली हो गए। ठीक है, तो आपने देखा ये इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व भी कर लिया। ये सर्कुलर अरेंजमेंट था, उसमें डायरेक्ट दे दिया था कि कुछ पर्सन जो है, 3 पर्सन जो है वो सर्कल के अंदर के तरफ है, और उसमें उसने थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया था कि अंदर के तरफ कौन कौन से पर्सन है, और एक उसने ये भी दे दिया था जो सी था उसका आउटसाइड तरफ फेस है, सर्कल के बाहर के तरफ फेस है। तो आपको फिर क्लियर ही हो गया कि बाकी के जो 4 पर्सन्स हैं वो भी सर्कल के बाहर के ही तरफ देखेंगे, क्योंकि एक आपका बाहर की तरफ हो चुका था, तो 5 होने थे आउटसाइड में और 3 होने थे आपके इनसाइड में। ठीक है, तो आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल है। इसमें आपको पता नहीं है कि रो में कितने पर्सन हैं, आपको खुद से डिसाइड करना है इस आपको इस पजल को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इस पजल को सॉल्व करोगे आप, उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपने अनसर्टेन नहीं है, सॉरी, इसमें आपको बता दिया गया है कि 8 पर्सन हैं, आई जे के एल एम एन ओ एन टी आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, एक रो है आपकी। ठीक है, ये आपका रो दिया हुआ है, तो उसमें मैं दोनों तरफ से लेकर चलती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दोनों तरफ से लेती हूँ मैं। ये वाली हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये आपका सेकंड पॉसिबिलिटी, इसमें ही हम दोनों को लेकर चलते हैं। तो इसको आप देख लो कि किस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे।
अब हम आते हैं इसमें, some are facing north and some are facing south but not necessarily in the same order। और कुछ इसमें 8% है, कुछ के फेस जो है वो साउथ के तरफ है और कुछ के फेस जो है वो नॉर्थ के तरफ है। ये भी क्लियर हुआ। आपको पता है डायरेक्शंस कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, हमारा राइट में ईस्ट और हमारा लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसमें आप आते हो एल सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ जे। ठीक है, एल जो है वो फोर्थ राइट में है जे के। तो आप किस तरीके से लोगे, तो आपने लिया, अगर जे को आपने एक बार ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है। अगर आप लेते भी हैं तो आप देखते चलें। अगर आपने एक बार जे को कहाँ पे ले लिया, इस पोजीशन पे जैसे आपने जे को लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपका क्या है, एल है। ठीक है, और अभी आप अगर इससे एक दो और तीन, अगर यहाँ पे जे को लेते हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे आपका एल दिया हुआ है। ऐसे हम दोनों तरफ से चलें तो सी सिट्स लेफ्ट ऑफ एन, अभी यहाँ पे कुछ भी हमको नहीं मिला। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है एल सिट्स फोर्थ राइट ऑफ जे, एल सिट्स फोर्थ राइट ऑफ जे। सेकंड पॉइंट जो है सी सिट्स लेफ्ट ऑफ एन, सी जो है वो एन के लेफ्ट में है। ठीक है, एल एंड एन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एल और एन का डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका ओ डज नॉट सिट जस्ट नियर टू एन, ओ जो है वो एन के नियर पे नहीं है। ठीक है, फिर आपका क्या बोलता है, आई सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, आई जो है कोई भी एंड पे है, तो आई आपने ले लिया यहाँ पे इस एंड पे। ठीक है, और सेम आपका यहाँ पे तो एक एंड खत्म ही हो गया, तो एक एंड आपने यहाँ ले लिया आई। ठीक है, अब आपका जो है सेम चलते चले आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद एक्सट्रीम एंड पे है एंड जे सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ आई, फोर्थ जो है आपका जे सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ आई। तो जे जो है राइट में है आई के। ठीक है, तो जे सिट सेकंड टू राइट ऑफ आई, मतलब फर्स्ट सेकंड राइट में आपका आई दिया हुआ है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे सॉल्व किया और आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से आपका सॉल्यूशन आप करते जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा के एंड ओ आर इमीडिएट नेवर ऑफ ईच अदर। ठीक है, नन ऑफ देम सिट्स एक्सट्रीम ऑफ द एंड। ठीक है, एम डज नॉट सिट जस्ट नियर टू बोथ जे एंड एन, जे और एन के पास में आपका एम नहीं है, मतलब जे के यहाँ पे एम नहीं होगा। इतना भी क्लियर किया उसने। फिर उसके बाद आपका क्या बोलता है, इमीडिएट नेवर ऑफ बी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जे। ठीक है, के एंड ओ फेस सेम डायरेक्शन बट ओ डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन, एंड सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कोई भी एंड से थर्ड पोजीशन पे एन है। तो आप इस तरफ से अगर लेते हो तो यहाँ पे नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे अगर आप यहाँ से एन लेते हो। ठीक है, और यहाँ से कोई भी एंड से थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे आपने एन ले लिया। क्लियर करते चलें किस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है, ये आप देखते चलें। ठीक है, आपका जो है सॉल्यूशन आपका आ गया है धीरे धीरे करके। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है, जे के सेकंड राइट में आई है, ये तो आपका क्लियर हो गया। ओ और एन जो है वो नियर पे नहीं है, तो ओ आपका यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, वो आपका यहाँ नहीं होगा और वो आपका यहाँ पे नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ। फिर के एंड ओ आर फेस डायरेक्शन, के एंड ओ इमीडिएट नेवर हैं। ठीक है, तो के और ओ इमीडिएट नेवर है, इमीडिएट नेवर के लिए सिर्फ यही दो प्लेस बचते हैं और उसने बोला एन के पास के नहीं है, तो के जो है आपका वो जे के पास होगा। ओ और के की प्लेस भी आपकी सेम हो गई। सेम यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे ओ और जे की प्लेस सेम हो गई। ठीक है, दो आपके जो है प्लेस बच रहे थे, वही आपने देखा। अब आप देखते हो और भी कोई क्वेश्चन जो है, सी और एन जो है, एन जो है सी के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे आपका सी है, सी दिया हुआ है आपका। ठीक है, सी के लेफ्ट में आपका एन होना चाहिए, तो सी के लेफ्ट में आपका एन इस पोजीशन पे तो नहीं दिख रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एम एल एन के ओ हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले लेफ्ट में आपका आपका सी होना चाहिए, तो सी आपका, सी तो इसमें आपका दिया ही नहीं है ना। हम्म, ठीक है, सारे ही आपके हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा हुआ है आपका एम, जो आपका यहाँ पे आ जाएगा। एम वैसे भी आपको बोला है कि एम डज नॉट सिट इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड एंड, जे और एंड के इमीडिएट नेबर पे एन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद एम, एम जो है इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस अपोजिट डायरेक्शन। जे जो है आपका वो अपोजिट डायरेक्शन पे है, जे जो है आपका वो अपोजिट डायरेक्शन पे है। जे अगर नीचे के तरफ है तो उसका जो पड़ोसी होगा, ठीक है, उसका जो पड़ोसी होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा, ये आप बताएं। पे पी बच रहा था। ठीक है, तो आपका ये जो ऊपर वाला जो केस था वो आपका फॉल्स है। ठीक है, यही आपका ट्रू है, जो आपकी नीचे से आपकी जो कंडीशन थी, तो इसको ही लेके आप चलें, तो इसको ही लेके आपने सॉल्व किया है वैसे। ठीक है, तो इसको आपने कैसे सॉल्व किया, ये जो है एम एल और एन के डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन पे है। यहाँ पे बोला एम एल एंड एन फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो सेम में अगर आपने यहाँ पे तीनों को अंदर की तरफ लिया, ठीक है, तो और एन का जो साइड वाला है, एन का जो पड़ोसी है, उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब वो ऊपर की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ। ओ और के सेम डायरेक्शन है। ठीक है, इसका डायरेक्शन उसने पहले ही डिफाइन कर दिया था। फिर इसका जो है पी का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ होगा। अगेन आई जो है आपका एल और एन का, एल और एन का डायरेक्शन सेम बोला। ठीक है, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, ओ और एन इमीडिएट नेवर पे नहीं है, तो आपके सारे ही क्लियर हो चुके हैं। ये वाला बचता है, ये आपका अंदर के तरफ मतलब साउथ की तरफ देख रहा है, तो ये आपका एक जो है केस बन गया और इससे आपने सॉल्यूशन सॉल्व किया। ठीक है, एम एल एन के ओ जे पी आई, ये आपका सॉल्यूशन था। इतना क्लियर हुआ, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया है इस पजल को। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स राइट ऑफ जे, जे के सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड लेफ्ट ऑफ द
वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे। जे का इमीडिएट राइट कौन सा है? जे की जे आपका नीचे की तरफ दिख रहा है तो उसका राइट ये होगा ओ। ओ के सेकंड लेफ्ट में सेकंड लेफ्ट में आपका एन दिया हुआ है तो आपका राइट आंसर होगा सी। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्लियर होते चला जा रहा है। आपने देखा उसने क्या बोला है, सबसे पहले आप रीड करो बैक यहाँ से। ठीक है, तो आपने यहाँ से जे इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के इमीडिएट राइट में आपने देखा तो आपका जो जे है वो ये दिया हुआ है और ये नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब साउथ की तरफ देख रहा है। साउथ की तरफ जब भी कोई देखता है तो हमारा जो लेफ्ट है वो हमारा जो लेफ्ट है वो उनका राइट हो जाता है और हमारा जो राइट है वो उनका लेफ्ट हो जाता है जब भी कोई साउथ के तरफ देखता है तो। और जब भी कोई नॉर्थ के तरफ देखता है तो हमारा जो राइट है वो हमारा राइट होगा और हमारा जो लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा जब नॉर्थ डायरेक्शन पे आप देख रहे हो तो। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जब जे है साउथ की तरफ देख रहा है मतलब कि राइट उसका इस तरफ होगा तो फर्स्ट सेकंड इमीडिएट राइट में बोला ओ है। ठीक है, ओ इमीडिएट राइट में है। ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है? तो ओ के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका एन है। ये देखिए आप, तो एन आपका राइट आंसर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू जे। जे के रिस्पेक्ट में आई की पोजीशन क्या है? तो जे आपका यहाँ पे है, जे आपका साउथ में देख रहा है तो यहाँ पे उसका इस तरफ लेफ्ट होगा। जे के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका आई है तो यहाँ पे आप देखो सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया क्या? ई आपका आंसर होगा, ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है सेकंड लेफ्ट। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा। पी इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, पी जो है उसका फेस किस डायरेक्शन पे है? आपने देखा पी आपका ये दिया हुआ है वो नॉर्थ के तरफ फेस किए हुए हैं तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, बोथ ए एंड सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और जो है सेम एज सी फेसेस, तो सेम एज सी फेसेस मतलब सी का फेस भी आपका नॉर्थ के ही तरफ होगा। ये आप चेक कर लें यहाँ पे सी का फेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सी मतलब के का फेस जो है आपका वो नॉर्थ के तरफ होगा। के का फेस भी नॉर्थ है, पी का फेस भी नॉर्थ है तो सेम फेस है। इस वजह से यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे होगा बोथ ए एंड सी राइट आंसर होगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन आपका नॉर्थ की तरफ दिया हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा पर्सन है? तो यहाँ पे देखते हो आप आई दिया हुआ है, ये इमीडिएट लेफ्ट में ये बाहर की तरफ देख रहा है, इसका लेफ्ट ये है, पी आपका आई के लेफ्ट में है तो आपने यहाँ पे देखा पी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाउ मैनी पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में कितने पर्सन हैं? तो आप यहाँ पे देखें के लेफ्ट में के आपका ये दिया हुआ है ऊपर की तरफ लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पर्सन हैं आपके के लेफ्ट में। ऐसा इस अरेंजमेंट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे कि आपने यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट था तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि इस तरफ से भी आप ले सकते हो, आपका डायरेक्शन जो है सारे सेम आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, सारे क्वेश्चन किए और सारे क्वेश्चन में आपको जो है 1 मिनट, जो 9th क्वेश्चन था उसमें आपने देखा
कि आई के लेफ्ट में बोल रहा है, वो आई के लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ इसका लेफ्ट में कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो साउथ के तरफ देख रहा है, तो इसके लेफ्ट में आपने देखा कि कोई भी पर्सन नहीं है आई के लेफ्ट में, तो राइट आंसर होगा नो वन। ओके, क्लियर हुआ, सारे ही क्वेश्चन आपके हो गए। आपने जो है इसमें जो आपका एक रो में 8 पर्सन से उसको आपने अरेंज किया और सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, और आपने ये जो है इजीली सॉल्व भी कर लिया। तो आप जो है इस टाइप के पजल को हमेशा सॉल्व करते रहें, और भी आप पजल के क्वेश्चंस लें और सॉल्व करें, आपके लिए अच्छा होगा, सॉल्व करते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चन के साथ। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।